हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज हम अपने एन अवस्थी के स्टोकियोमेट्री वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अपने लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 81 तक डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 82 में क्या रखा है कि 100 ml ऑफ H2SO4 सोल्यूशन having molarity 1 m and density 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water. Calculate the final molarity of H2SO4 solution if the final density is this. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ट्रिक है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक कंटेनर है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है H2SO4। इसके रिगार्डिंग कुछ डेटा दे रखे हैं। एक तो है ये 100 ml है, ठीक है। एक इसकी आपकी मोलैरिटी दे रखी है 1 m और इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। इस सोल्यूशन को उठा के आप क्या कर रहे हो, वाटर के साथ में मिक्स कर दे रहे हो, यानी आप इसको वाटर के साथ में मिक्स कर दे रहे हो। वाटर के लिए भी कुछ है दे रखा है, कितना दे रखा है 400 ml वाटर के साथ मिक्स कर दे रहे हो। और जब इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो यहाँ पे एक फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा दोनों को मिक्स करते ही, ठीक है। इस फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी इन्होंने दे रखी है, डेंसिटी इन्होंने कितनी दे रखी है आपको 1.25 ग्राम पर ml दे रखी है। और आपको क्या बताना है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताना है। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक समझने की कोशिश करना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हम लगाते हैं इसके लिए फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो H2SO4 से निकल के आ जाएंगे। आपको भी समझ में आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, H2SO4 के जितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उसको यहाँ पे रख देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम इन लीटर ही इस क्वेश्चन में दिक्कत देता है। कुछ लोगों का ये मानना होगा कि सर यहाँ पे वॉल्यूम है 100 ml और यहाँ पे वॉल्यूम है 400 ml, तो दोनों को जोड़ दें तो क्या नीचे हमें वॉल्यूम 500 ml रखना चाहिए क्या। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे 500 ml रख दोगे तो आंसर हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पे आप वॉल्यूम 500 ml नहीं रख सकते हो, सिंपल डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसका रीज़न भी सुन लो। आप जब क्लास 12th में पहुँचोगे तो 12th में ही आप पढ़ते हो, एक चैप्टर पढ़ते हो, सॉल्यूशन चैप्टर है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। वहाँ पे आप पढ़ते हो डेविएशंस के बारे में, कुछ डेविएशंस के बारे में पढ़ते हो। डेविएशंस क्या होता है, जो आइडियल बिहेवियर से जब सॉल्यूशंस क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते तो उसी को मोटा मोटी डेविएशंस कहते हैं। डेविएशन की भी यहाँ पे समझ लो, जो भी डेविएशंस होते हैं ना हमारे पास, उसकी भी दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन। मैं एकदम डिटेल नहीं जा रहा हूँ लेकिन थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, एक का वॉल्यूम V1 एक का वॉल्यूम V2, तो V1 प्लस V2 ये होना चाहिए फाइनल वॉल्यूम। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें जो फाइनल वॉल्यूम होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है V1 प्लस V2 वाले वॉल्यूम से, और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है V1 प्लस V2 से। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो एसिड में वाटर डालना भी एक तरह के डेविएशन का ही एग्जाम्पल होता है, इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, डेंसिटी के थ्रू मूव करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे जब डेंसिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो आइदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसी से आपका इसमें डेविएशन हो जाएगा। तो ये तो रहा आपको समझाने के लिए कि डेविएशन वाला फैक्टर क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आपको पता है H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। 100 ml का मतलब क्या हो गया 0.1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 0.1, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1 मोल्स। ये तो हम मोल्स में रख लेंगे, ठीक, ये तो मोल्स में रख लेंगे। अब मेन कैलकुलेशन हम करते हैं वॉल्यूम का, उसको ज़रा ध्यान से देखना। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, टोटल मास, हमें डेंसिटी से कैलकुलेट करना, टोटल मास अपॉन डेंसिटी कर दे तो हमारा आ जाएगा, ठीक। टोटल मास क्या होगा, H2SO4 का मास रखेंगे। H2SO4 मास रखने के लिए हमको क्या करना रहेगा, वॉल्यूम जो H2SO4 का था इंटू डेंसिटी जो H2SO4 की थी, इससे हमें H2SO4 का मास मिल जाएगा। और आपको तो पता ही है, आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, तो 1 ग्राम पर ml है, तो उसमें आप ग्राम बोलो लीटर बोलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो 400 ml दिया था वो तो डायरेक्टली 400 ग्राम, और फाइनल डेंसिटी तो 1.25 इसने दे रखी थी। तो चलो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना दे रखा था क्वेश्चन में 100, डेंसिटी कितनी दे रखी थी 1.5 इंटू 400 अपॉन 1.25,
इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 440 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो जो फाइनल वॉल्यूम था, अगर आप डायरेक्ट एडिशन करते तो 500 ml आना था, लेकिन जब दोनों को आपने जोड़ा तो वॉल्यूम कितना हो गया 440 ml, यानी फाइनल वॉल्यूम कम हो गया। तो ये किस तरह का डेविएशन हो गया, सॉल्यूशन के अंदर एक तरह का नेगेटिव डेविएशन हो गया। जो क्लास 12 के बच्चे होंगे वो ज़्यादा अच्छे समझ रहे होंगे, 11th वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गया आपको? और ये इस तरह से हो जाएगा यार, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल हो गया। तो वॉल्यूम निकल चुका है, मोल्स पहले से पता थे, तो अब तो कोई भी कर देगा इसको। तो चलो मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स थे 0.1 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 440 तो ml में था, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली हो जाएगा 100/440। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.227 कैपिटल M। ये आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था, एक डिटेल डिस्कशन किया इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक और शेयर ज़रूर करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।